हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है उसका मुख्य विषय है भाषा। आज हम आपको बताएंगे कि भाषा क्या है। भाषा जो शब्द है इसका निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है और इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। गाइस, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है और समाज में अपने विचारों को दूसरे मनुष्यों पर प्रकट भी करता है तथा उनके विचारों को सुनता है और उन विचारों को वह समझने का प्रयत्न करता है। इसके लिए उसे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है और शब्दों की रचना भी करनी पड़ती है। संसार में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा है क्या। जो अभी हमने आपको बताया उससे ये स्पष्ट होता है कि जो भाषा है वो सामाजिक मनुष्यों के बीच भाव और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। भाषा की परिभाषा क्या होगी? शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान लेन देन करते हैं उसे भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं जैसे कि हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन आदि। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि जो भाषा है मनुष्यों की चेष्टा या फिर हम व्यापार को कहते हैं। व्यापार जो कि लेन देन का माध्यम होता है, जिसमें मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारित किए गए वर्णनात्मक या फिर व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये जो वाक्य है ये भाषा के संबंध में डॉक्टर मंगल देव शास्त्री का कहना है। भाषा की परिभाषा तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम भाषा के भेदों के बारे में जानते हैं। भाषा के 3 भेद हैं: कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहली है कथित भाषा या फिर मौखिक भाषा भी जिसे हम कहते हैं। भाषा का जो रूप मुंह से बोला और कानों से सुना जाता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। हम इसे कथित भाषा भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता है, या जब आप किसी से मोबाइल पर भी बात करते हैं तो वो भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है, रूप होता है। उसके बाद आता है लिखित भाषा। भाषा का जो रूप अपने हाथों से लिखा और आँखों से देखा और पढ़ा जाता है वो लिखित भाषा कहलाती है। ये भाषा का वास्तविक रूप कहलाता है। लिखित भाषा से हम ज्ञान का संचय यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कोई भी जानकारी को लिखित रूप देकर हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। इसका उदाहरण है जब क्लास के अंदर अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय अपने विचारों को लिखकर समझाता है तो वह लिखित भाषा का प्रयोग करता है। या जैसे कि अब मैं इस पोस्ट को पढ़ रही हूँ तो ये भी लिखित भाषा का ही प्रयोग हुआ है। उसके बाद आती है सांकेतिक भाषा। जिस भाषा में केवल संकेतों अथवा कुछ चिन्हों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस भाषा में बिना ध्वनिक अंगों के प्रयोग के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हाथ, चेहरा, गर्दन, इसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक विशेष संकेतों के रूप में दूसरों को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राचीन काल में जो मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए ज़्यादातर संकेतों का सहारा लेता था, जैसे कि हाथ के इशारे से आने या जाने का संकेत करना। आज भी हम चौराहे पर खड़े सिपाही या फिर रेलवे गार्ड को देख सकते हैं जो अपने निश्चित संकेतों के माध्यम से चलने रुकने का निर्देश देते हैं, किंतु ये हमारे भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता। इसलिए भाषा के इस रूप को व्याकरण में ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। अब हम भाषा की विशेषताओं से आपको अवगत कराएंगे। भाषा जो है वो प्रतीकात्मक होती है, ध्वनिमय है।
भाषा का संबंध मनुष्यों से ही है और भाषा परिवर्तनशील है। भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा होती है, अर्थात कुछ विशेष क्षेत्र के अंदर एक विशेष भाषा बोली या फिर लिखी जाती है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास और पतन के साथ भाषा के विकास और पतन भी जुड़े होते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा नदी के जल की तरह सदा चलती और बहती रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है और ठीक उसी तरह भाषा भी देश, काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। भाषा के अपने आंतरिक गुण या फिर स्वभाव को ही हम भाषा की प्रकृति कहते हैं। तो गाइस, ये थी भाषा संबंधित ज्ञान जो कि अभी हमने आपको दिया। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको जो है अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करते रहें, हमें फीडबैक अवश्य दें।